एक समय की बात है, एक छोटे से गांव का नाम था धर्मपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, खुशहाल लोगों और अच्छी फसल के लिए जाना जाता था। धर्मपुर के लोग मेहनती और साधारण थे, जिनका जीवन खेती पर निर्भर था। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। वह हमेशा अपने खेतों में काम करता और अपने परिवार के लिए मेहनत करता था। रामू के पास एक सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके और उन्हें एक बेहतर भविष्य दे सके। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सके। गांव के अन्य किसान भी रामू की स्थिति को समझते थे और उसे सहयोग करते थे, लेकिन रामू हमेशा सोचता था कि अगर उसे कोई बड़ा खजाना मिल जाए तो उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक उसने अपने हल में कुछ कठोर चीज महसूस की। उसने देखा कि वह एक पुराना मिट्टी का बर्तन था। बर्तन को बाहर निकालकर उसने उसे साफ किया। जब बर्तन साफ हुआ तो उसमें कुछ सोने के सिक्के और कीमती गहने थे। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। रामू ने सोने के सिक्कों और गहनों को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी सीता को दिखाया। सीता ने इसे देखकर कहा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसे गांव के मुखिया या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए। ये खजाना हम अकेले नहीं रख सकते। रामू ने सीता की बात को माना और अगले दिन गांव के मुखिया धर्मदास के पास गया। धर्मदास ने रामू से कहा, ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन हमें इसे गांव के विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। यदि तुम इस खजाने का सही उपयोग करोगे तो ये तुम्हारे लिए और गांव के लिए बहुत फायदेमंद होगा। रामू ने अपनी सहमति दी और उन्होंने फैसला किया कि वे इस खजाने का उपयोग गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और पानी की टंकी बनाने के लिए करेंगे। गांव के लोगों ने रामू और धर्मदास के निर्णय का स्वागत किया। सभी ने मिलकर खजाने को गांव के विकास में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। बच्चों के लिए एक स्कूल बना जहां वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे। गांव में एक अस्पताल खोला गया जहां गांव वाले अपने इलाज के लिए जाने लगे। पानी की टंकी से गांव में पानी की समस्या भी हल हो गई। रामू का जीवन अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। वह अब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था और गांव के विकास में अपना योगदान दे रहा था। सभी लोग रामू की ईमानदारी और समझदारी की सराहना करने लगे। उन्होंने उसे गांव का हीरा नाम दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। गांव के पास एक और गांव था जिसका नाम कालीपुर था। वहां के लोग रामू के खजाने की चर्चा सुनकर लालच में पड़ गए। उन्होंने योजना बनाई कि कैसे रामू के खजाने को चुराया जाए। एक रात कुछ डाकू कालीपुर से आए और उन्होंने रामू के घर पर हमला किया। रामू ने बहादुरी से उनकी विरोध किया, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण डाकू ने उसे बंधक बना लिया और खजाना चुराने लगे। जब गांव के लोग ये सुनकर इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि रामू की मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। गांव के लोगों ने एकजुट होकर डाकुओं के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के मुखिया धर्मदास के नेतृत्व में एक योजना बनाई। वे सब मिलकर डाकुओं को न केवल खदेड़ने का बल्कि रामू को भी बचाने का संकल्प लेते हैं। गांव के लोग चुपचाप डाकुओं की ओर बढ़ने लगे। जब डाकू खजाने को लेकर भागने लगे तभी गांव के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। एक साथ मिलकर उन्होंने डाकुओं को घेर लिया और उन्हें पकड़ लिया। डाकुओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन गांव के लोगों की एकता ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। रामू को बंधन से मुक्त किया गया और गांव के लोग जीत के जश्न में झूम उठे। उन्होंने डाकुओं को गांव से बाहर निकाल दिया और खजाना वापस ले लिया। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने गांव के लोगों की बहादुरी और एकता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। गांव के मुखिया धर्मदास ने कहा, आज हमने साबित कर दिया कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमारी शक्ति को नहीं हरा सकता। रामू ने गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, मैं जानता था कि यह खजाना मेरे लिए था, लेकिन इसके असली मूल्य का एहसास मुझे आज हुआ। ये खजाना केवल सोना और गहने नहीं है, बल्कि हमारी एकता और सहयोग का प्रतीक है। इस घटना के बाद रामू ने अपने गांव में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में हर साल एक उत्सव मनाने का आयोजन किया, जहां सभी लोग मिलकर खुशी मनाते और एक दूसरे की मदद करते। धीरे धीरे धर्मपुर गांव न केवल एक समृद्ध गांव बना, बल्कि लोगों के दिलों में एकता, प्रेम और भाईचारे की मिसाल भी बन गया। रामू और सीता के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और गांव के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। इस प्रकार गुप्त खजाना केवल रामू के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना केवल धन नहीं, बल्कि एकता, सहयोग और प्रेम है। रामू और उसके गांव की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और यह एक सीख बन गई है कि एकता में ही शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।